दोस्तों, एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन से लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी खुद की गवर्नमेंट ही फॉरेस्ट को काट रही है, वो भी बिना किसी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में सोचे हुए। हैदराबाद का एक लश ग्रीन एरिया कांचा गचीबोली फॉरेस्ट, जिसमें 400 एकड़ का फॉरेस्ट कवर था, उसे खत्म किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या एक इकोलॉजिकल डिजास्टर? आज की इस वीडियो में हम तेलंगाना के डिफॉरेस्टेशन इशू के बारे में डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इसका इम्पैक्ट सिर्फ तेलंगाना पे ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया पर कैसे पड़ेगा। मार्च 2025 में गचीबोली और कांचा एरिया में 400 एकड़ का फॉरेस्ट क्लियर कर दिया। लोकल्स और इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है ये एक साइलेंट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो भी बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया और पेड़ों की कटाई रोकने का ऑर्डर दिया। और एक्टिविस्ट का कहना है ये सब एक प्लान अर्बन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना गवर्नमेंट कह रही है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। पर सवाल ये उठता है क्या डेवलपमेंट फॉरेस्ट को सैक्रिफाइस करके ही हो सकता है? तेलंगाना ऑलरेडी एक वेनरेबल स्टेट है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए 2015 से 2024 के बीच में तेलंगाना ने अपना 6% फॉरेस्ट कवर लॉस किया है। हैदराबाद जो पहले एक ग्रीन सिटी माना जाता था, अब वो फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग सिटी में आता है। रैपिड अर्बनाइजेशन और अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से हैदराबाद का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। ये सिर्फ गर्मी बढ़ने का सवाल नहीं है बल्कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है, जो रेनफॉल पैटर्न और वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। हैदराबाद के नेचुरल इकोसिस्टम जैसे लेक्स और वेटलैंड भी इस वजह से श्रिंक हो रहे हैं। गचीबोली एंड कांचा का डिफॉरेस्टेशन सिर्फ एक वार्निंग साइन है। ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा तेलंगाना का इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अब इस पूरे इंसिडेंट का इम्पैक्ट पूरी इंडिया पर क्या होगा? अगर तेलंगाना का ये मॉडल दूसरे शहरों में भी अप्लाई होने लगा, इंडिया का ओवरऑल फॉरेस्ट कवर ड्रास्टिक तरीके से कम हो सकता है। पहले भी हमने देखा कि रैपिड अर्बनाइजेशन के चलते मुंबई का एक आरे फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया गया और दिल्ली रेड का एरिया भी ग्रेजुअली वैनिश हो रहा है। और बेंगलोर का ग्रीनरी बलंदर लेक पॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से खत्म हो रही है। तेलंगाना का ये स्टेप एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि सिटीज की डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ये फ्लड, पॉल्यूशन, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज इवेंट को और एक्सीलरेट करेगा। ऑलरेडी इंडिया की मेजर सिटीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स झेल रहे हैं और अगर ऐसे डिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट अप्रूव होते रहे तो पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का असर और ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कांचा गचीबोली एरिया में हो रहे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। ये फैसला स्टूडेंट और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के प्रोटेस्ट के बाद आया है, जो ग्रीन स्पेसेस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये केस अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर हो रहे प्राकृतिक नुकसान के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस तरह ये फैसला दिखाता है कि पब्लिक अवेयरनेस और प्रोटेस्ट से भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के मामले में काफी फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये था, डेवलपमेंट जरूरी है पर बिना नेचर की बलि चढ़ाई भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि फॉरेस्ट को बचाना सिर्फ एक एक्टिविस्ट का काम है तो सोचिए क्लीन एयर, वाटर और हेल्दी फ्यूचर आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।